इस वीडियो में बात कर लेते हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सालासर में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक अपसर्ज मूव आज देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे अपर सर्किट लगा है स्टॉक में और कहीं ना कहीं वॉल्यूम 28 मिलियन का रहा है। काफी लंबे टाइम बाद ये वॉल्यूम देखने को मिला है। ऐसा वॉल्यूम या तो अभी जनवरी में था 25 नवंबर 24 या फिर ये जोन जब बुलिश हुआ था ये सितंबर के आसपास, तब से जाके अब ये वॉल्यूम दिखा है। फाइनली बुलिश वॉल्यूम के साथ अपर सर्किट लगा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज इट इज़, बिकॉज अपर सर्किट कभी भी किसी स्टॉक में इस तरह से लगता है जहां फिर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो भाई करेक्टेड तो बहुत है स्टॉक। आप देख ही रहे हैं कि लंबे टाइम से स्टॉक करेक्शन फेज में चल ही रहा है और ओवरऑल 34 रुपीज़ से गिरा था यहाँ 5 फेब 24 में। यहाँ पे इधर पे स्प्लिट हुआ था उसका स्टॉक का और उसी टाइम से ये करेक्टिव फेज में गया था। और यहाँ पे स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 413 दिन में 76% गिर चुका है। अब फाइनली यहाँ पे अपन को कुछ बुलिश सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, ब्रेकआउट की बात करें तो थोड़े ऊपर सेंटीमेंट आते हैं। ब्रेकआउट कुछ लगभग अपना यहाँ 12 रुपए 12.5 रुपए के आसपास आ रहा है। ईएमए के जोन भी देखें तो 12 से 14 रुपए के आसपास है। तो बाय द टाइम स्टॉक ईएमए और ये ब्रेकआउट नहीं कर देता है तब तक कोई बड़े मूव दिखेंगे भी नहीं। तो फिलहाल के लिए जैसे आज 20% का अपर सर्किट है, कल भी अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ इसी तरह के मोमेंटम अपने अपसाइड में हैंगे। तो जो अपन को ऊपर के लिए हर्डल देखने को मिलेंगे भाई, एक तो अपना हर्डल रहता है यहाँ पे 10 रुपए के आसपास का, 10 साढ़े 10 का ये जोन आएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा 200 डे ईएमए का जो कि आएगा 11.56 रुपीज़, सॉरी हाँ 65 रुपीज़। ओके, और इसके बाद फर्दर अगर नेक्स्ट चलता है तो ऊपर की दिशा में 12.33। तो ये कुछ अपने क्लोज रेंज के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। हालांकि इतने क्लोज भी नहीं है, अगर आप स्टॉक में देखें तो प्राइस छोटे होने की वजह से यहाँ पे अगर इधर से इतना मूव आ रहा है तो भाई 11% का मूव है। तो कोई छोटा मूव नहीं है, बट एक तरह से प्राइस छोटा है तो ये क्लोज रेंज के ही अपन को टारगेट देखने को मिल रहे हैं। बड़े मोमेंटम अगर कोई स्टॉक पकड़ेगा तो ऊपर की दिशा में 14.7 के बाद ही कोई तेजी आएगी। तो ये सारे रेजिस्टेंस रहने वाले हैं एक तरह से। बात आती है स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ होगा और क्या अपने सपोर्ट लेवल्स किस तरह से एक्ट करेंगे। तो भाई एनी मीन्स कल अगर कुछ पुल बैक रहता है या एनीथिंग लाइक दैट तो अपना 9.2 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और 9 रुपए दूसरा। तो ये अपने नीचे की दिशा में कुछ सपोर्ट आएंगे जो एज इट इज यहाँ पे अगर कोई पुल बैक रहता है तो इन जोन पे अपना सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा। ये सारे रेजिस्टेंस। वेल, फिब के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं स्टॉक में तो करेक्शन बहुत हैवी रहा है और यहाँ पे जितने भी अपने लेवल्स आ रहे हैं फिब के, उसके अकॉर्डिंग देखो तो 0.2 का लेवल भी अभी नहीं पहुंचा है। 0.2 का लेवल भी 14 के आसपास है। वहां पे ईएमए भी हैं सारे और वहीं पे ब्रेकआउट है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि भाई जब तक 0.2 फिब के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं निकलता है साला सर में कोई मूव नहीं आएगा। और 0.2 इतने क्लोज भी नहीं है, तो अगर आप इस लेवल पे कुछ क्वांटिटी ऐड भी करते हैं, छोटी क्वांटिटी भी, तो यहाँ से कम आपको 50% रिटर्न तो 14 रुपीज तक ही मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर चलता है 50% तो अनदर 50% जो अपना रहेगा वो 14 से जब ऊपर जाएगा यहाँ से, तो वो फिर अपना रहने वाला है कुछ नेक्स्ट 50% आएगा अपना इधर तक के लिए, जो कि एज इट इज इस जोन में रहेगा। तो आई होप एक आइडिया लग गया होगा आपको किस तरह से स्टॉक चलने वाला है, क्या मोमेंटम रहेगा ऊपर की दिशा के लिए। बाकी नेक्स्ट इस बार के जो रिजल्ट थे साला सर में, वो सेल्स 375 सीआर की थी। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 304 सीआर का था एज इट इज। और लास्ट टाइम अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 सीआर का था। सॉरी, लास्ट टाइम 37 था, इस बार 32 सीआर का था। पीबीटी इस बार 16 सीआर का, लास्ट टाइम 23 सीआर। नेट प्रॉफिट 12 सीआर का, लास्ट टाइम 17। तो ईपीएस यहाँ पे 0.07 रहा है। और ओवरऑल इन्वेस्टर्स में देखें तो एफआई के स्टेक 5.62 हो गए हैं, डीआई के स्टेक 0.9 के आसपास चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डीआई के स्टेक नहीं है, बट एफआई यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन को देखने को मिल रहा है। एफआई में जो स्टेक आते हैं वो फॉब्स के आते हैं, नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटी, नमूरा और कोएस ग्लोबल, एजी डायनामिक, इकोटेक, ये सारे आते हैं। प्रमोटर्स देखें तो यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर्स के बराबर कुछ कुछ यहाँ पे शेयर्स घटते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ परसेंटेज नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। बट एज इट इज साला सर में अगर ये करेक्शन वापस से अपन को जो देखने को मिला है, बिकॉज वही करेक्शन हैगा जहां पे स्टॉक ने बुलिश सेंटीमेंट पकड़ा था 2023 में। 2025 में स्टॉक उसी जोन के आसपास गिर गया है, तो यहीं से फिर से बुलिश होगा। तो मे बी अपन को आने वाले टाइम में 20 रुपए के आसपास की उम्मीद तो रहेगी। यहाँ पे बड़े मूव 14 के बाद पकड़ेगा। तो आई होप मैंने साला सर अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं हमारे सुबह 9:30 बजे और शाम 9 बजे होते हैं। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।